पार्लियामेंट के दोनों ही ऐवानों में शहरियत तरमीमी बिल पास होने पर जम्मू में जश्न मनाया गया और बीजेपी ने इस सिलसिले में जम्मू में जश्न मनाया। इसके सबब बीजेपी ने ढोल की थाप पर नाचते हुए खुशी का इजहार किया, मिठाइयां तकसीम की और अपनी खुशी जताई। इस मौके पर जम्मू के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता भी मौजूद रहे, तो वहीं डोगरा फ्रंट ने भी इस बिल पर खुशी का इजहार किया और कहा कि इस बिल के पास होने से कई लोगों को अब उनके जायदाद मिल सकेंगे। होने से कोई तकलीफ नहीं है। सारे हिंदुस्तान में आज पूरे स्टेटों में ये बड़े जश्न मनाया जा रहा है। ये आज का दिन जो एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना बड़ा निर्णय जो उन्होंने लिया उसके लिए उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लोग जिनको भगा भगा के मार के वहाँ पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से सिख भाइयों को, जैन भाइयों को, बुद्धिस्ट भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को मार के भगाया गया है। आज वो लोग, सारा समाज खुश है और उनके बच्चे खुश हैं। विशेषकर उनको राइट मिला है, वो भी पढ़ सकते हैं, इस देश में नौकरी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बिल है। तो आप देख सकते हैं लोगों को जहां पर वो जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शहरियत तरमीमी बिल की ये सभी लोग हिमायत कर रहे हैं। और वहीं बिल पास हो जाने के बाद जम्मू में रह रहे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जश्न मनाते नजर आए। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सदर जमहूरिया की मंजूरी से अब शहरियत तरमीमी बिल कानून में तब्दील हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस बिल को दोनों ही ऐवान से पास करा लिया गया है और जिसके बाद इसको सदर जमहूरिया के पास भेजा गया था और अब ये कानून बन गया है। हालांकि सीएबी की मुखालफत में जमीयत उलमाए हिंद नजर आ रही है और अरशद मदनी ग्रुप इस बिल की मुखालिफत कर रहा है। कारकुनान से अमन तरीके से एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए अपील की गई है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद अब शहरियत तरमीमी बिल कानून बन गया है। इसको मंजूरी मिल गई है क्योंकि लोकसभा में भी काफ़ी हो हंगामे के बाद ये पास कर दिया गया और राज्यसभा में भी बहस के बाद इसको पास करा लिया गया। और जब दोनों ही ऐवान से ये पास हो गया तो इसको सदर जमहूरिया के पास भेजा गया था, जहां पर सदर जमहूरिया ने इसको मंजूरी दी और इसके बाद शहरियत तरमीमी बिल कानून बन गया है। लिहाजा कानून बनने के बाद भी आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मुखालफत में जमीयत उलमाए हिंद उतरती नजर आई है और अरशद मदनी ग्रुप इस बिल की मुखालफत में खड़ा हो गया है। इसके अलावा कारकुनान से अमन तरीके से एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से कहा गया है। तो मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे हो रहे हैं और इसी सिमत में आज सीएबी की मुखालफत में जमीयत उलमाए हिंद अरशद मदनी ग्रुप ने इस बिल की मुखालफत करते हुए कारकुनान से अमन तरीके से एहतजाज करने के लिए कहा है और इसमें एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए कहा है। तो सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद यह कानून बन गया है। शहरियत तरमीमी बिल जो कि लाया गया था पार्लियामेंट में, दोनों ही ऐवान में इस पर चर्चा हुई, बहस हुई, वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद जब ये पास हो गया तो पास होने के बाद इसको सदर जमहूरिया के पास भेजा गया, जहां पर उसको मंजूरी मिलते ही अब ये कानून में तब्दील हो गया है। लिहाजा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मुखालफत में अब जमीयत उलमाए हिंद अरशद मदनी ग्रुप आ गया है और बिल की मुखालफत कर रहा है। लिहाजा इस बिल की मुखालफत में कहा गया है कि कारकुनान अमन तरीके से एहतजाज में हिस्सा ले। और हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ आसिफ इकबाल मजीद अपडेट के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आसिफ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हो गया है। हमने देखा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही बहस हुई, बहस के बाद वोटिंग होती है और उसको पास करा लिया जाता है, सदर जमहूरिया के पास भेजा जाता है, उसके बाद अब ये कानून बन गया है। लेकिन इसका अब मुखालफत जो कि पहले से हो रही थी अब खुलकर होनी शुरू हो गई है। अरशद मदनी ग्रुप की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? शहबाज, देखिए मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि तस्वीरें अपने आप गवाही दे रही हैं किस तरह का ये प्रदर्शन है। देखिए हम यहीं से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आप देखिए कि लोगों की तादाद जो है, भैया एक थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, थोड़ा दूर तक देखने दीजिए, फिर आप लोग से बात करेंगे हम। आप देखिए लगातार आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। आप देखिए मैं आपको स्टेज तक दिखाना चाह रहा हूँ शहबाज, किस तरीके से लोगों का हुजूम है। ये की
कॉल किया गया था जमात उलेमा हिंद की तरफ से, नागरिकता संशोधन बिल की भारत की आत्मा के विरुद्ध है और इस तरह के बड़े बड़े तख्तियां लगे हुए हैं। ये देखिए सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की तख्तियां हैं, यहाँ पे तमाम देखिए उर्दू में भी लिखा हुआ है। ये साफ तौर पे है कि सीएबी के खिलाफ ये लोग तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। और सबसे हैरत वाली बात और बड़ी बात जो है, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। एक तरफ ये झंडा भी है, हिंदुस्तान का एक फ्लैग भी है। कहीं ना कहीं से इसके मोहब्बत से ये लोग कह रहे हैं कि ये झंडा है जो इसकी इज्जत कर रहे हैं वो लोग। तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बताइए क्या बात करने वाले हैं? बस हम लोग इसलिए आए हैं कि समाज में बराबरी चाहिए। सीएबी में जिन लोग हैं, जो धर्म हैं, उस पर हम क्यों नहीं? वजह देखिए, मेन बात ये जो होम मिनिस्टर ने बात बोली है, जो होम मिनिस्टर ने बात बोली है, हमारा देश जाना जाता है डेमोक्रेसी के लिए। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता, सारे धर्म होते हैं। लेकिन सिर्फ को हम नहीं मानते। आप बताइए भाई, ये जो है पक्षपात क्यों है? समझे ने, मुल्क आजाद कराने में इस देश के लिए, और आज ये देश को बांटा जा रहा है मुसलमानों को, बस मुसलमानों के लिए है। ऐसा होना चाहिए, समझे ने? क्या विरोध है आप लोग यहाँ पे क्या इकट्ठा हुए? रोजगार चाहिए, मुझे रोजगार वापस मुझे रोजगार दो, मुझे रोजगार चाहिए। सीएबी आने से पूरा बेरोजगारी हो गई है, सारे कारीगर काम हड़ताल करने जा रहे हैं। हमारी यही गुजारिश है, सीएबी को बंद किया जाए। ये देखिए, आप तमाम देख सकते हैं कि नवयुवक हैं, 9 बच्चे हैं। इन लोगों को साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये सीएबी आखिर आपको पता है क्या है? ये कानून क्या है? ये देश का विभाजन हो रहा है। ये सन 47 दोबारा आ रहा है सर, ये सन 47 को दोबारा आराम से बोलने बात करने देना। एनआरसी लाया गया, असम में फेल हो गया, अब सरकार ने सोचा सीएबी लाए, सीएबी में। आशिफ, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो जरा इन लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर इसकी मुखालफत क्यों हो रही है, क्योंकि इस बिल के हिसाब से तो ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसको बाहर नहीं निकाला जा रहा है। जो बिल है, बिल के अंदर यह कहा गया है कि इस मुल्क के जितने भी मुसलमान हैं उनको कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल, हम सीधे पूछते हैं, क्योंकि कुछ समझदार लोग भी हैं, बच्चे भी हैं यहाँ पे, और बच्चे किस तरह से होते हैं आपको बेहतर पता है। बच्चों में एक्साइटमेंट ज्यादा है क्योंकि जानकारी उनको नहीं है। जानकारी जिसको है हम उसी से पूछते हैं। आप बताइए कि आखिर ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पे सभी लोग यहाँ शामिल हुए हैं, अपनी बात बताइए, अपनी बात रखिए। सर, हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़के देश को आजाद किया, लाखों लोग हमारे फांसी चढ़ गए। एक तराना आता है कि तूफान से हम लाए हैं किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम इस देश को संभालने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे सरकार, जो हमारे मुल्क में सरकार चल रही है, इस देश को डुबोना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं कि लाखों सीट भारत सरकार की नौकरी में खाली है। ये माइनॉरिटी के लोगों को के खिलाफ, बहुसंख्यक के लोगों को, मेजोरिटी के लोगों को। वाजिब सवाल है, एक जवाब आपसे भी ले लेते हैं। आप ये बताइए, बार लोग कह रहे हैं, सरकार के लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को खतरा नहीं है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को परेशानी होना है। किस बात को लेकर आप लोग चिंता है? सर, चिंता इस बात को लेकर के कहा था सबका साथ सबका विकास। तो धर्म के नाम पर, अगर होता धर्म के नाम पर जो हो रहा है, 5 धर्मों को लिया गया है, सिर्फ एक मुस्लिम को टारगेट किया गया है। तो इसके लेकर आप ये देखिए कि मुसलमान ज्यादातर गरीब है। कुछ लोग जो बाहर दूसरे गांव से आए, जिनके पास अपना जमीन भी नहीं था, गरीबी किए, मजदूरी किए, ऐसे लोग हैं। ऐसे लोग वो 1971 का डॉक्यूमेंट कहाँ से देंगे जो किराए 11 महीने के बाद मकान ले रहा है। बाढ़ आया है, आग लगाई, जिसमें जाने कितने हादसे हुए हैं, जो सब कुछ मिट गया है। ऐसे देखिए ये बहुत वास्तव
इन्होंने खड़ा किया है। और इस वाजिब सवाल को देखिए शहबाज, आप सुन रहे होंगे कि इन्होंने बहुत वाजिब सवाल किया। इन्होंने कहा कि देखिए जो मुसलमान गरीब है वो 11 महीने पे नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, 11 महीने पे नई जगह जाता है। अगर वहाँ मकान मालिक रखने देगा तब तो ठीक है, वरना फिर नई जगह की तलाश में आगे बढ़ जाता है। तो फिर ये कहाँ से वो डॉक्यूमेंट ला पाएंगे अपने? हाँ, आप जिस तरीके से रघुनाथ कमीशन की मिश्रा की रिपोर्ट देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए कि उसमें मुसलमान सबसे ज्यादा किराए के मकान में है। हम एक मकान में अगर अपना लेकिन एक चीज बताइए, किराए के मकान में भी पहचान पत्र तो बनता है। हाँ, वही बताना मैं चाह रहा हूँ। किराए के पहचान पत्र जरूर बने हैं, लेकिन जैसे ही हमारा मकान खाली हुआ है तो मकान मालिक ने क्या किया, हमारे नाम कटवा दिए, ये कटवा दिए, वो कटवा दिए, तो हम एक शहर से दूसरे शहर भी भटकते गए। सर, आप पूर्व की बात कर रहे हो, जितना भी आउट एरिया है आप घूमो, देहात में घूमो आप, जब सैलाब आता है ना सर, जब सैलाब आता है तो पूरा का पूरा गाँव देहा जाता है। लोगों के जान इधर तक कहाँ से बचे, उनके प्रूफ कहाँ से बचाएंगे बताओ? कहाँ से बचे आपके बात जवाब मुझे आप सबसे पूछता हूँ मैं, ज्यादातर हर जगह आता है, कहाँ से बचाएंगे? बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। आप बताइए, आप लोग यहाँ जो खड़े हैं, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा ये मकसद है, हमारा जो ये मकसद है, जो CAB कानून वगैरह जो ये लाया गया है, ये बिल्कुल गलत है जी। जो भी ये कानून लाया गया है, ये काला कानून, ये बिल्कुल गलत है। ये खास करके एक ही कौम को टारगेट करने के लिए लाया गया है और इनको परेशान करने के लिए सरकार की पॉलिसी इस तरीके की है कि सिर्फ मुसलमानों को ही जो है। आप लोग यहाँ पे कब तक रहने वाले हैं? क्या कॉल किया गया था? आप लोग यहाँ कैसे जुटे हैं? किसने बुलाया आप लोगों को? हमारे मोहल्ले से इकट्ठा करा गया है, इसके थ्रू जो गलत हो रहा है हमारे कानून के मुसलमानों के लिए, उसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम यहाँ पे जब तक रहेंगे जब तक हमें कानून की, सरकार की नजर में ये बात नहीं जाएगी, जब तक अपने सरकार की नजर में आप भेजना चाहते हैं। बिल्कुल, सरकार की नजर में भेजने के लिए थोड़ा सा आराम शांत रहना पड़ता है, क्योंकि आप हल्ला हंगामा करेंगे उससे ये बात नहीं जाएगी। एक मिनट भाई साहब, आप ही सिर्फ नहीं और भी लोग हैं, थोड़ा सा आप बताइए। आप लोग जी सर, मैं सर BA ऑनर्स का छात्र हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और रोजाना नए बिल पास हो रहे हैं, सिर्फ एक ही कौम को, सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हमारे पूर्वजों ने इस देश में आजादी के लिए शरीक नहीं थे? आप बताएं, ये जो आज आप लोग यहाँ जुटे हैं, किस मकसद क्या है, किस तरीके से आप अपनी बात रखना चाहते हैं? बिल वापस के लिए, बिल वापस के लिए, क्या बिल वापस लो। हिंदुस्तान हमारा है, किसी के बाप का नहीं। हमारे बाप का, हम यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं मिटेंगे और ना ही हम डॉक्यूमेंट्स किसी को देंगे। तो वो तो कह ही रहे हैं कि यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों को परेशानी नहीं है, जो बाहर से आ रहे हैं उनको मैंने कहा तो कि हिंदू बौद्ध धर्म ये सब मुसलमान का जिक्र ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा जिक्र? मुल्क हमारा भी है। वो चीजें समझनी है। वो जो बात कह रहे हैं लोग, हम लोग बता रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आप भी बताइए। वो कह रहे हैं कि वहां और देशों में, चाहे वो पाकिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर ले, तो वहां वो लोग कह रहे हैं, श्रीलंका की बात कर ले, जहां माइनॉरिटीज में है, जहां दूसरे धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, जहां माइनॉरिटीज में है, जहां उनकी मात्रा कम है, जहां उनकी संख्या कम है, उनको लाया जा रहा है। यहाँ के मुसलमानों के लिए कोई उस तरह की चीजें नहीं है, जैसा कि वो लोग कह रहे हैं। इनके वादे झूठे हैं, इनके तो वादे झूठे हैं। अमित शाह के, मोदी जी के भी झूठे हैं सारे वादे। तो किस यकीन करेंगे हम लोग? हम तो यहाँ रहते हैं, यहीं रहेंगे, यहीं मर जाएंगे और यहाँ से जाने वाले नहीं है अभी। क्या कहेंगे भाई साहब? बोल। ये सीधा मुसलमानों के ऊपर हमला है। बिल्कुल आसिफ, इन लोगों का अपने अपने ख्यालात है, लेकिन सीधे तौर पर कुछ जगहों पर जो परेशानी है वो यही है कि कुछ लोगों ने इस बिल को समझा नहीं है और इसलिए वो सिर्फ इस चीज को लॉलीपॉप करार दे रहे हैं। और जिस तरीके से आपने लोगों से बात भी की, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि हम इसकी मुखालफत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए आसिफ इकबाल आपका। तो कुल मिलाकर लगातार अलग अलग जगहों पर एहतजाज किया जा रहा है, इस बिल की मुखालफत की जा रही है, लेकिन फिलहाल यह कानून में तब्दील हो चुका है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।